बेरूत में बंकर बस्टर बम से इजराइल का हमला हुआ है और हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर इजराइल ने बमबारी की है। इजराइल के निशाने पर था हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह। वॉइस ऑफ लेबनान का दावा, हमले के वक्त बंकर में था नसरल्लाह। इजरायली हमले में मारा गया नसरल्लाह का भाई। बेरूत के दहिया में हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर इजराइल ने भीषण बमबारी की। खबर है कि हिजब मुख्यालय पर आईडीएफ ने 60 बंकर रॉकेट दागे। आईडीएफ को सूचना मिली थी कि 6 बजे हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह ऑफिस जाने वाला है और 6:05 पर आईडीएफ ने मुख्यालय को दहला दिया। हिजबुल्लाह का मुख्यालय एक 14 मंजिल इमारत के नीचे था। इजरायली सेना का दावा है कि हिजबुल्लाह मुख्यालय में कोई जिंदा नहीं बचा। वॉइस ऑफ लेबनान का भी दावा है कि हमले के वक्त नसरल्लाह बंकर में ही था। और इस बीच बेरूत पर फिर हमले की चेतावनी। आईडीएफ ने दाहिया इलाका खाली करने को कहा। हिजबुल्लाह के हथियार छिपे होने का दावा। बेरूत के दाहिया पर फिर से बमबारी का खतरा। हिजबुल्लाह का मुख्यालय रिहायशी इलाके में था। इजरायली बंकर बस्टर अटैक में हिजबुल्लाह मुख्यालय मलबे में तब्दील हो गया। खबर है कि नसरल्लाह की बेटी जैनब नसरल्लाह भी हमले में मारी गई। बेरूत के दहिया में आईडीएफ बमबारी का दौर जारी रह सकता है। आईडीएफ ने दहिया के रिहायशी इलाकों में हिजबुल्लाह के 1.5 लाख रॉकेट छिपाने का दावा किया है। इजराइल ने लोगों से दहिया खाली करने को कहा है। खबर है कि पीएम नेतन्याहू ने हमले का ऑर्डर न्यूयॉर्क में होटल के कमरे से दिया था। नेतन्याहू अमेरिकी दौरा बीच में छोड़कर स्वदेश लौट रहे हैं। और हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की मौत की खबर सामने आने के बाद कई जगहों पर लोगों ने जश्न मनाया। देखिए रिपोर्ट। तस्वीरें सीरिया के इदलिब की हैं, जहां नसरल्लाह के मारे जाने की खबर के बाद लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। देखिए किस तरह से सड़कों पर फायरिंग करते हुए लोग जश्न मनाते दिखे। अगली तस्वीर भी सीरिया से ही है, जहां सड़कों पर रोक रोक कर मिठाइयां बांटी गई। गाड़ियों में मौजूद लोगों को नसरल्लाह की मौत की जानकारी दी गई और फिर उनको मिठाई खिलाई गई। इस बीच एक वीडियो सामने आया है जिसमें मलबे के बीच नसरल्लाह के शव की तलाश की जा रही है। और हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर जवाबी पलटवार किया है। कई जगहों पर हिजबुल्लाह ने हमलों को अंजाम दिया है। इजराइल के हमले से बौखलाए हिजबुल्लाह ने भी पलटवार किया है। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर कई रॉकेट दागे। इजराइल के साफेद और रोश पिना में अलर्ट है। इजराइल के कई शहरों में रॉकेट हमले का अलर्ट है। एयर रेड सायरन बजने के बाद लोग भागकर बंकरों में पहुंचे। वहीं उत्तरी इजराइल में आयरन डोम एक्टिव है, जिन्होंने हिजबुल्लाह के रॉकेट को मार गिराया। रॉकेट हमले के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। हमले के बाद कई घर जलते नजर आए। दिल्ली नारायणा इलाके में कार शोरूम में फायरिंग के बाद तीनों आरोपी फरार हो गए। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी। शोरूम में खड़ी कारों और फर्नीचर पर करीब 24 राउंड गोलियां चलाई गई। हालांकि राहत की बात ये रही कि गोलीबारी में फायरिंग में कोई हताहत नहीं हुआ। फायरिंग करने के बाद तीनों शूटर मौके से फरार हो गए। शूटर एक पर्ची भी शोरूम में फेंक कर गए, जिसमें भाव गैंग सिंस 2020 लिखा है। 3 लोग अभी तक आने कंफर्म हुए हैं जो फायरिंग करके बाहर गए हैं। उनको ट्रेस करने के लिए और उनकी पहचान करने के लिए टीम्स का गठन कर दिया गया है। वेस्ट दिल्ली में इससे पहले भी कार शोरूम की ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसकी जिम्मेदारी हिमांशु भाई गैंग ने ली थी। खबर बिहार से। नवादा में सरेआम पुलिस से मारपीट। डायल 112 की टीम को उपद्रवियों ने पीटा। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। 2 लोग गिरफ्तार, 2 की तलाश जारी। तस्वीरें बिहार के नवादा के नारदीगंज की हैं, जहां कुछ उपद्रवियों ने सरेआम पुलिसकर्मियों की पिटाई कर दी। पुलिस के मुताबिक कुछ लोग नशे में धुत होकर गाली गलौज कर रहे थे। डायल 112 की टीम ने जब उन्हें ऐसा करने से मना किया तो एक युवक ने पुलिस के ड्राइवर को थप्पड़ जड़ दिया। आरोपी ने पुलिसकर्मी को सड़क पर गिरा दिया और पीटा। इस दौरान आरोपी ने महिला पुलिसकर्मी को भी नहीं बख्शा, उसके साथ भी मारपीट की। पुलिस ने मामले में 4 लोगों को आरोपी बनाया है, जिनमें से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और 2 की तलाश जारी है। ओडिशा के भद्रक शहर में हुए पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। हालात को देखते हुए पुलिस अलर्ट पर है।
भद्रक में पथराव की घटना के बाद शहर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हालात को देखते हुए शहर में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी गई है, जिसके तहत 5 या अधिक लोगों के रास्तों पर इकट्ठा होने पर रोक है। पुलिस के मुताबिक एक विशेष समुदाय के युवक की सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर विवाद शुरू हुआ। दूसरे समूह के सदस्यों ने विरोध रैली निकाली। इसी दौरान दोनों समुदायों के सदस्यों ने एक दूसरे पर जमकर ईंट पत्थर बरसाए। पुलिस का कहना है कि फिलहाल हालात काबू में है और पूरे इलाके पर पैनी नजर रखी जा रही है। और बेटे की वायरल रील पर प्रेमचंद बैरवा की सफाई। प्रेमचंद बैरवा ने बेटे का किया बचाव। पुलिस गाड़ी को एस्कॉर्ट नहीं कर रही थी, बेटे के सुरक्षा में चल रही थी। प्रेमचंद बैरवा का बयान। राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के बेटे का खुली जीप में अपने दोस्तों के साथ घूमते हुए ये वीडियो वायरल है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में लोग डिप्टी सीएम को ट्रोल कर रहे हैं। खुली जीप में बिना सीट बेल्ट लगाए बैठने और लापरवाही से गाड़ी चलाने का आरोप लगाया जा रहा है। गुजरात के कच्छ में लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जिसके तहत सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर एक्शन लिया गया। गुजरात के कच्छ में कांडला पोर्ट पर पोर्ट अथॉरिटी और पुलिस की ओर से तोड़फोड़ अभियान चलाया गया। कार्रवाई की ड्रोन तस्वीरों में दिख रहा है कि कैसे बुलडोजर एक्शन के तहत पूरे इलाके को समतल कर दिया गया है। कच्छ प्रशासन का मामले पर कहना है कि कोस्टल एरिया सुरक्षा की दृष्टि से भी एक सेंसिटिव जोन है, इसलिए इन गैर कानूनी स्ट्रक्चर्स को हटाया जाना और भी जरूरी हो गया था। बुलडोजर से गिराई गई झोपड़ियां और अस्थायी ढांचे मछुआरे ने बनाए थे, जिनका प्रयोग मछली पकड़ने के लिए किया जाता था। खबर मध्य प्रदेश से। धार में बारिश के बीच हादसा, पानी में बहे बाइक सवार 2 युवक, पानी में बहे युवकों की तलाश जारी। धार जिले में हो रही तेज बारिश के बीच हादसा हो गया। जल भराव के बीच से गुजरना 2 युवकों के लिए खतरनाक साबित हुआ। वीडियो सुल्तानपुर अमझेरम मार्ग की पुलिया का है, जहां पानी भरा हुआ था। इसी जल भराव के बीच से 2 बाइक सवार युवक बह गए। तेज बारिश की वजह से उनकी तलाश करना मुश्किल हो रहा है। पूरा शहर पानी पानी है, जिसकी वजह से युवकों की तलाश में परेशानी हो रही है। देर रात तक जल भराव में कमी नहीं आई थी। अगले 24 घंटे बारिश की संभावना जताई गई है। यूपी के सुल्तानपुर में भी भारी बारिश के चलते हालात इस कदर बिगड़े कि लोग घरों में फंस गए हैं, जिन्हें रेस्क्यू करने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाना पड़ा। घसीगंज में भारी बारिश की वजह से घरों के अंदर और बाहर इतना जल भराव हुआ कि लोगों की जान पर बनाई। देखिए किस तरह से एक परिवार को रेस्क्यू करने के लिए फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मशक्कत करते नजर आए। कई परिवार पानी में फंसे थे, जिसकी वजह से फायर ब्रिगेड को मदद के लिए बुलाना पड़ा। कहा जा रहा है कि मोहल्ले में ज्यादातर लोगों ने नाले के ऊपर ही अपने घर बना लिए हैं, जिसकी वजह से बारिश के पानी की निकासी नहीं हो पाती और जब तेज बारिश होती है तो उसके बाद पूरे इलाके में कई फीट पानी भर जाता है। बिहार के 13 जिलों में बारिश का अलर्ट, 24 घंटों तक भारी बारिश की चेतावनी। 2 से 3 दिनों से लगातार हो रही है बारिश। बिहार में बाढ़ के खतरे को देखते हुए सभी अधिकारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है और उन्हें नदियों के तटबंध की निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। बिहार में बारिश पहले ही कई जिलों में भारी तबाही मचा चुकी है और एक बार फिर 13 जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। 2-3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। कोसी और गंडक नदियों में आए उफान से कई जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। नदियों से सटे जिलों को सतर्क रहने को कहा है। खगड़िया, भागलपुर, कटिहार समेत 13 जिलों पर खतरा मंडरा रहा है। उज्जैन में तेज बारिश के चलते महाकाल मंदिर की एक दीवार ढह गई। हादसे की चपेट में आकर 2 लोगों की मौत हो गई, एक बच्ची समेत कई लोग घायल हो गए। हादसा शाम करीब 6:30 बजे हुआ। तेज बारिश के बीच महाकाल मंदिर के गेट नंबर 4 की एक दीवार ढह गई, जिसके मलबे में कई श्रद्धालु दब गए। हादसे के बाद मंदिर के कर्मचारी लोगों की मदद को दौड़े। जब तक घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, 2 की जान जा चुकी थी। महाराजवाड़ा स्कूल के पास जो बाउंड्री वॉल थी, उसमें से कुछ हिस्सा पानी के तेज बहाव के कारण कट करके गिरा है और उसके अंदर
4 लोग दबे थे, घायल हुए थे। और अब बात पश्चिम बंगाल के नादिया जिले की, जहां बारिश के चलते स्कूली बच्चे किन परेशानियों का सामना कर रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट। तस्वीरें नादिया के कृष्णगंज इलाके की हैं, जहां गाजन ताला प्राइमरी स्कूल में बच्चे इसी जल भराव के बीच पढ़ने को मजबूर हैं। तेज बारिश के चलते स्कूल की बिल्डिंग टूट गई है और पूरे स्कूल में इन दिनों गंदा पानी भरा है। स्कूल पहुंचकर बारी बारी से बच्चों और टीचर को स्कूल की खुद ही सफाई करनी पड़ती है। स्कूल प्रशासन का कहना है कि स्कूल की कई सालों से मरम्मत नहीं हुई है, जिसके चलते बारिश के दिनों में इसी तरह का जल भराव हो जाता है। स्कूल के बाहर भी बारिश का पानी कई हफ्तों से भरा है। आज प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी जम्मू में चुनाव प्रचार करेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में 1 अक्टूबर को आखिरी चरण का मतदान होना है। आज प्रधानमंत्री मोदी सुबह 11 बजे जम्मू के MAM स्टेडियम में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे, तो वहीं प्रियंका गांधी जम्मू के कठुआ और बिश्ना में 2 चुनावी रैलियां करेंगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए तीसरे और अंतिम चरण के लिए 1 अक्टूबर को वोटिंग होने जा रही है, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही मुकाबला है, क्योंकि ज्यादातर सीटों पर यही दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। तीसरे चरण में जिन 40 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है, उनमें से 26 सीटें जम्मू में ही हैं। जम्मू कश्मीर में 8 अक्टूबर को चुनावी नतीजे आने हैं। और हरियाणा विधानसभा के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र आज सुबह 10:30 बजे पार्टी जारी करेगी। घोषणा पत्र चंडीगढ़ पार्टी मुख्यालय में जारी होगा। घोषणा पत्र पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। हरियाणा के रेवाड़ी में चुनाव प्रचार करते हुए अमित शाह ने राहुल गांधी से पूछा कि क्या उन्हें MSP का मतलब पता है। हरियाणा की 90 सीटों पर 5 अक्टूबर को मतदान होना है। चुनावी नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। कांग्रेस पार्टी राहुल बाबा को अभी किसी NGO ने पकड़ा दिया है कि MSP बोलने से वोट मिल जाएंगे। राहुल बाबा, MSP का फुल फॉर्म मालूम है क्या आपको? MSP किसको कहते हैं मालूम है क्या? खरीफ का क्रॉप कौन सा है, रबी का कौन सा है, कुछ मालूम है क्या? रेहड़ी पटरी वालों को लेकर दिए बयान पर हंगामा जारी है। कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह को पार्टी की विचारधारा के खिलाफ नहीं जाने के सख्त निर्देश दिए गए। विक्रमादित्य सिंह ने दिल्ली में कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल से मुलाकात कर बयान पर सफाई दी। खबर है कि इस दौरान उनसे पार्टी की नीतियों और विचारधारा के खिलाफ नहीं जाने के लिए कहा गया। जो घटना है, जो मीडिया में चलाया है, उस पर मैंने तो बिल्कुल साफ कहा है कि हम जो है सबसे पहले पार्टी के इंटरेस्ट हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, प्रदेश के लोगों के हित हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। विक्रमादित्य सिंह ने पिछले दिनों कहा था कि हिमाचल में रेहड़ी पटरी पर खाद्य पदार्थ बेचने वालों के लिए दुकान पर पहचान पत्र लगाना अनिवार्य किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के हाथरस में अंधविश्वास के चलते एक बच्चे की हत्या कर दी गई। मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हाथरस में एक स्कूल में एक बच्चे को स्कूल संचालक ने केवल इसलिए मार दिया क्योंकि उसे विश्वास था कि इससे उसका स्कूल और अच्छे से चलने लगेगा। बच्चे के परिजनों ने स्कूल प्रबंधक पर आरोप लगाया था कि उसने तंत्र मंत्र के लिए बच्चे की हत्या की और पुलिस को भी चकमक देने की कोशिश की। उसकी गाड़ी से बच्चे का शव भी बरामद हुआ, जिसके बाद मामला और भी गंभीर हो गया। हत्याकांड से पूरे इलाके में खलबली मच गई। हत्याकांड में शामिल स्कूल प्रबंधक समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। हाथरस मामले को लेकर यूपी में सियासत जारी है। विपक्षी दल मामले को लेकर योगी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने यूपी सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि 21वीं सदी के भारत में 78 साल आजादी के बाद हम ऐसी चीजें देख रहे हैं। मुझे वाकई में यकीन नहीं हो रहा है कि एक स्कूल के बच्चे की इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि जादू टोना और तंत्र करना था स्कूल की प्रसिद्धि के लिए। वहीं एनडीए की सहयोगी जेडीयू ने मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मैं चाहता हूं कि वो सख्ती के साथ अंधविश्वास विरोधी मुहिम चलाएं। रियासी यात्री बस हमला मामले में एनआईए ने रियासी और राजौरी में रेड की है। इस दौरान 7 जगहों पर तलाशी ली गई है।
एनआईए जम्मू कश्मीर के रियासी यात्री बस हमले की जांच में जुटी है। इसी के तहत राजौरी और रियासी जिले में 7 जगहों पर छापेमारी की गई। जिन स्थानों की तलाशी ली गई, माना जा रहा है कि वो हाइब्रिड आतंकवादियों और ओवरग्राउंड वर्कर से जुड़े हैं। एनआईए की टीम ने कंडा के अलावा संगड़ और त्रियाड़ के इलाकों में भी कुछ जगहों पर दबिश दी है। आतंकवादियों ने 9 जून की शाम को बस पर हमला किया था। आतंकवादियों की गोलीबारी से बस खाई में गिर गई थी। हमले में 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे, जबकि 9 लोगों की मौत हो गई थी। इनमें बच्चे भी शामिल थे। देश में बैन चाइनीज लहसुन के बिकने के मामले में सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा। कोर्ट में दोनों सरकारों से पूछा गया है कि आखिर बैन के बाद भी ये कैसे बाजार में मिल रहा है। याचिकाकर्ता मोतीलाल यादव सुनवाई के दौरान चाइनीज लहसुन लेकर कोर्ट पहुंचे, जिसे अब जांच के लिए फूड सेफ्टी विभाग की लैब में भेजा गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कीटनाशकों के ज्यादा इस्तेमाल और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने की वजह से इसे 2014 में प्रतिबंधित कर दिया गया था। इसके बावजूद ये बाजार में मिल रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ल की डबल बेंच मामले में अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को करेगी। मुख्तार अंसारी की मौत के मामले पर उनके बड़े भाई और सांसद अफजाल अंसारी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने मुख्तार की मौत को हत्या करार दिया है। अफजाल अंसारी ने कहा कि मुख्तार की मौत सरकार द्वारा प्रायोजित हत्या थी। सरकार की गोद में पल रहे सबसे बड़े माफिया सरगना को बचाने के लिए मुख्तार की हत्या की गई, क्योंकि मुख्तार की गवाही से उस माफिया को सजा मिल जाती। इसके अलावा अफजाल अंसारी ने कहा कि देश में किसी भी कस्टोडियल डेथ में मजिस्ट्रेट जांच का प्रावधान होता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई अलग से जांच नहीं कराई। अफजाल अंसारी ने आगे कहा कि मुख्तार की मौत का मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है और इस संबंध में जो भी पक्ष रखना होगा वो कोर्ट में रखेंगे। टीएमसी ने अपने 2 नेताओं को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निलंबित कर दिया है। क्या है विवाद, 30 सेकंड्स में देखिए ये रिपोर्ट। कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर रेप केस को लेकर ममता बनर्जी की सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर है। इसी बीच उनकी अपनी ही पार्टी के नेताओं ने इस मामले पर बन रही फिल्म में किरदार निभाकर पार्टी की परेशानी बढ़ा दी, जिसके चलते टीएमसीपी उपाध्यक्ष राजन्य हल्दर और प्रांतिक चक्रवर्ती को निलंबित कर दिया गया है। उन पर पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने का आरोप लगा है। राजन्य हल्दर ने फिल्म में मृतक ट्रेनी डॉक्टर की भूमिका निभाई है। फिल्म का पोस्टर रिलीज होने के बाद टीएमसी ने ये एक्शन लिया है। देश आज स्वर कोकिला लता मंगेशकर की जन्म जयंती मना रहा है। इस मौके पर देश में कई जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने अपनी आर्ट के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि। आज भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर की जन्म जयंती है। इस मौके पर मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने पूरी बीच पर सैंड आर्ट के जरिए श्रद्धांजलि दी। भारत रत्न लता मंगेशकर जी आज वो हमारे बीच नहीं रहे, बट उनका जो यादें, उनका जो गाना, हर कोई भारतीय सारा विश्व में उनके दिल में बैठे हुए हैं। लता मंगेशकर ने करीब 70 साल तक हिंदी सिनेमा जगत को अपनी मीठी आवाज से बांधे रखा। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है। कुलगाम में आतंकियों के साथ एनकाउंटर, इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन जारी। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। तो एनकाउंटर जारी है और यह भी बताया जा रहा है कि 2 से 3 आतंकी यहां छिपे हो सकते हैं। इलाके को घेर लिया गया है सुरक्षा बलों के द्वारा। मेराज अहमद हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़े। मेराज, इस एनकाउंटर को लेकर क्या जानकारी मिली अब तक? जैसा कि सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन जो था वो रात को ही चलाया जा रहा था और उसके बीच में जो है कांटेक्ट एस्टेब्लिश हुआ। अभी जो बिल्कुल एनकाउंटर चल रहा है और जैसा कि पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि दोनों तरफ से जो है गोलियों का तबादला देखा जा रहा है। ये एक पक्की सूचना के आधार पर जो अधिकारियों का कहना है कि ये ऑपरेशन किया जा रहा है और निसंदेह वहाँ पे 2 से 3 मिलिटेंटों के छुपे होने की खबर थी, जिसके बाद से ये एनकाउंटर और सर्च ऑपरेशन पहले चलाया जा रहा था, जो कि अभी एनकाउंटर की शक्ल में चल रहा है। और अभी भी पूरे इलाके को घेरे में ले रखा गया है और अधिक सुरक्षा बलों को जो है मुठभेड़ स्थल पर बुलाया गया है, ताकि जो मिलिटेंट है वो कहीं से भागने में सफल न रहे। और अभी भी जो है एनकाउंटर चल रहा है। जी रवि, बिल्कुल शुक्रिया आपका। मेराज, नजर आप बना रखें। इजरायली हमले में मारा गया नसरल्लाह का भाई हाशिम सफी अल दीन की हमले में मौत। हिज़्ब कार्यकारी परिषद का चीफ था हाशिम सफी अल दीन। नसरल्लाह की बेटी की भी मौत की खबर।